हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम लर्न करेंगे प्रोबेबिलिटी, द एक्सटेंट टू विच समथिंग इज लाइकली टू हैपन। मतलब इन फ्यूचर क्या होना है हमें पता नहीं रहता, तो वो लाइकली टू हैपन मतलब क्या हो सकता है वो निकालने की प्रोबेबिलिटी का यूज किया गया है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कॉइन। कॉइन के दो साइड होते हैं, हेड और टेल। अगर इस कॉइन को हम टॉस करते हैं फ्रीली हवा में तो पॉसिबल है कि हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास टोटल आउटकम जो है वो है दो। कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं, इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम क्या है, दो है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, डाइस। डाइस को भी हम टॉस करते हैं फ्रीली तो हमें क्या आउटपुट मिलता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। मतलब 6 आउटकम। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये सारे के सारे टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम है। सपोज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम एक कॉइन को रैंडमली एक बार इसको टॉस करते हैं तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हेड आए। तो पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम जो हमारा फेवर करेगा हेड के लिए वो कितना होगा, 50%। क्यों? क्योंकि 50% टेल भी आ सकता है। अगर हम इसे मैथमेटिकली समझें तो पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम इन फेवर ऑफ आवर रिक्वायरमेंट, फेवर मतलब जो हमें चाहिए टॉस करने के बाद, मतलब हेड, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 50%। और इसको हम 0.5 भी लिख सकते हैं और रेशियो में लिखे तो 1/2। ये 2 क्या है, यही हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, मतलब हेड एंड टेल। और ये 1 क्या है, 1 यही है जिसके फेवर में हमने ये एक्सपेरिमेंट किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टू कम क्या आएगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू हेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अगर चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। इससे सारे नोटिफिकेशन आपको इन फ्यूचर मिलेंगे। और शेयर करना ना भूलें। तो सेम मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम टेल के लिए भी कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टू कम इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू टेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। In this way we can come to a conclusion that probability of any event to come is equal to number of outcomes favorable to that particular event divided by number of all possible outcomes of the experiment. फॉर्मूला यही है। probability of any event को हम P in bracket E लिखते हैं is equal to number of outcomes favorable to E। यहाँ E event है, इवेंट का शॉर्ट फॉर्म है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। यह एक फॉर्मूला जो निकल के आया है। होप आप ये समझ चुके हैं कि कैसे ये फॉर्मूला आया और ये कैसे आप रिमेंबर कर सकते हैं। आते हैं दूसरे फॉर्मूला की तरफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टू कम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टू कम इज इक्वल टू 1। अभी हमने जाना 0.5 हेड के लिए, 0.5 टेल के लिए इज इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड को हम क्या लिख सकते हैं, PE फॉर हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फॉर हेड, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट फॉर टेल इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ E फॉर हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E फॉर नॉट हेड। क्यों नॉट हेड? क्योंकि अगर टेल आया है तो वो हेड तो नहीं आया है, तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1 ही होगा। PE को हम PE लिख सकते हैं और ये जो P नॉट E है इसको हम इस तरह से लिखते हैं और इक्वल टू 1। इस तरह से हम ये देख सकते हैं E और E बार आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अगर एक होता है तो दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा होता है तो पहला नहीं हो सकता। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो एक फॉर्मूला निकल के आता है PE प्लस PE बार इक्वल टू 1, जहां PE या PE बार का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और 1 से छोटा और बराबर हो सकता है। इन दोनों वैल्यू के बीच में ही वो लाई करेगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, द सेट फॉर्मूला इज अ थ्योरेटिकल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E।
The outcomes are always equally likely when it is unbiased. An event having only one outcome is called an elementary event. The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1. The probability of a sure event or certain event is 1. The probability of impossible event is 0. The probability of an event E is a number P of E such that 0 is less than equal to PE is less than equal to 1. For any event E, PE plus PE bar equal to 1, where E bar stands for not E. E and E bar are called complementary events. होप आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। आशा करता हूं कि आने वाले सारे सम्स आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए सॉल्व करेंगे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर लर्निंग विद अस। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन दबाएं, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।